हमारे एटॉमी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है 3 प्रोडक्ट्स का, जो आपकी स्किन को हेल्दी रखने के साथ साथ खूबसूरत भी बनाएगा। तो देखिए, मेकअप जो है वो लेडीज के लिए तो एक आज के टाइम में बेसिक नीड बन गई है। कहीं भी हम जाते हैं तो बोलते हैं कि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन। सो बहुत से मेकअप ऐसे हैं जिसमें आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं सबका अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट उठा के देखेंगे तो उसमें बहुत से हार्श केमिकल यूज किए जाते हैं जो आपकी स्किन को इतना डैमेज कर देते हैं कि आपको स्किन कैंसर तक होने का खतरा बढ़ जाता है आपकी स्किन पर। तो उस टाइम पर इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपने देखा होगा बड़े बड़े बॉलीवुड जो सेलिब्रिटीज हैं वो उनको जो है दिन के 12-12 13-13 घंटे मेकअप में रहना पड़ता है, जिस वजह से उनकी स्किन जो है वो डैमेज होने लगती है, रिंकल्स आने लगते हैं। एज से पहले ही उनको जो है वो एज इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो वो इस केमिकल से बचने के लिए और इसके इफेक्ट से बचने के लिए कुछ इंजेक्शंस अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं, जिस वजह से क्या है कि वो उनकी बॉडी मेंटेन रहे और इस मेकअप के इफेक्ट को वो टॉलरेट कर सके। तो इसी वजह से जो है वो अपनी उम्र से थोड़ा कम लगते हैं। तो उन इंजेक्शंस का असर इतना हो जाता है कि उनको ब्लड कैंसर तक की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो मेकअप का इतना बड़ा ड्रॉबैक भी है हमारे लाइफ में। अगर हम एक थर्ड ग्रेड मेकअप यूज करते हैं या हमारा स्किन केयर प्रॉपर रूटीन में जैसे हम कर रहे हैं, तो वो एक सस्ते मार्केट में बिकने वाले जो थर्ड ग्रेड प्रोडक्ट है उनको उठाते हैं और यूज कर लेते हैं। तब हमें लगता है कि बजट फ्रेंडली है, 30 रुपए का फेस वॉश आएगा और 50-60 रुपए की क्रीम आएगी, 100 रुपीज में हमारा जो है वो मेकअप या फिर स्किन केयर रूटीन है वो डन हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम अपनी स्किन को दे क्या रहे हैं। उसको सिर्फ केमिकल दे रहे हैं, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस दे रहे हैं, एक गंदी लैब में तैयार किए गए प्रोडक्ट जिसके पीछे कोई साइंस नहीं है। अगर वो आपको डैमेज भी करते हैं, साइड इफेक्ट भी करते हैं, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। हम ये चीजें इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पैसे बच गए हैं, और ये नहीं देखते कि ये पैसे 1000 गुना होकर आगे निकलेंगे। किस तरह से हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, जितने भी डर्माटोलॉजिस्ट हैं, स्किन केयर सेंटर हैं, वहां पर पहले कभी इतनी भीड़ नहीं होती थी, अभी हजारों की वहां पर ओपीडी रहती है। तो वो उसका मेजर रीजन यही है कि हम जो है अपनी स्किन को अच्छा नहीं दे रहे हैं, हेल्दी फूड नहीं दे रहे हैं। तो मेकअप का जो है वो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है। लेकिन हम लकी हैं कि हमारे पास एटमी है, और एटमी हमें प्रोवाइड करता है ये 3 प्रोडक्ट जो आपने अभी स्क्रीन पर देखे हैं मेरे। ये कंप्लीट आपकी स्किन केयर और मेकअप को जो है वो कंप्लीट करते हैं। कैसे करते हैं आइए ये जानते हैं आगे हम। तो इसी जो एटमी का जो हमारा पाउच है उसके अंदर हमें ये 3 प्रोडक्ट एटमी कंपनी है वो प्रोवाइड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका फर्स्ट प्रोडक्ट है वो हमारा बीबी क्रीम रहता है। बीबी क्रीम जो था वो पहले कभी जो था वो मेकअप किट में शामिल नहीं किया जाता था। इसके जगह पर फाउंडेशन यूज करती थी फीमेल्स। अब तो मेल भी यूज करने लगे हैं। जितने भी आपने देखा होगा अभी जो यूनिसेक्स सैलून है वहां पर प्रॉपर एक मेकअप किट जो है वो प्रिपेयर की जाती है फॉर ब्राइड ग्रूम। जितने भी मैरिज के लिए जो रेडी होने के लिए आते हैं, मेल्स नॉट फीमेल्स, मेल्स भी, तो वो आते हैं तो उनके लिए प्रॉपर एक स्किन केयर और एक स्किन ब्राइटनिंग मेकअप जो है वो यूज किया जाता है। तो बीबी क्रीम जो थी वो एक फाउंडेशन का अल्टरनेटिव है। फाउंडेशन जो था वो एक आपको अच्छी कवरेज देता है, लेकिन एक नेचुरल लुक के लिए या फिर बिजनेस गोइंग जितनी भी मेल फीमेल दोनों हैं उनको एक नेचुरल लुक देने के लिए बीबी क्रीम जो थी इन्वेंट की गई। अब ये क्यों की गई? क्योंकि इसको आप डेली भी यूज कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी हार्श केमिकल जो है वो नहीं है। कैसे यूज कर सकते हैं, कब कब यूज करना है, वो हम आगे इसकी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, जो एटमी की बीबी क्रीम है बहुत अच्छी पैकेजिंग में हमें रिसीव होती है, और ये जैसा कि मैंने आपको बताया एक काम नहीं करती है,
मल्टीटास्किंग काम करती है ये। एटमी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, आप जजमेंट नहीं लगा सकते कि आपने को लिया है या यूज किया है। आपको ऐसे ही हमारी बीबी क्रीम है, ये हमारी मल्टीटास्किंग रहती है, एक ब्यूटी प्रोडक्ट है। ये क्या काम करती है, 40 ml के पैकेजिंग में हमें रिसीव होती है ये। और ये एक ब्यूटी प्रोडक्ट है। इसमें एक हल्का सा टिंट रहता है। टिंट मतलब आपकी जो स्किन कलर है, जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे आपके स्किन कलर के अकॉर्डिंग ये हो जाएगी। जैसे अगर आपकी ब्रिटिश स्किन टोन है, गेहुआ कलर है आपका, वैसे ही ये खुद को कन्वर्ट कर लेगी। इसका एक सबसे बड़ा मैजिक ये है, आपको अपने स्किन कलर के हिसाब से अलग अलग लेने की नीड नहीं है। आप इसको एक को परचेज कीजिए, जैसे ही आपका स्किन टोन है वैसे ही ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है। सो ये मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट है हमारा। इसके अंदर SPF भी कंपनी ने इंक्लूड किया है। वो क्यों किया है, क्योंकि जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे तो ये एक लेयर बना लेती है अपनी हमारे फेस के ऊपर। बेसिकली जो है बीबी क्रीम फेस पे ही अप्लाई होती है, तो ये फेस पर क्या करती है, एक लेयर बना लेती है। और उस लेयर से क्या है, जितनी भी यूवी रेज हमारी सन से आ रही हैं उससे हमें ये प्रोटेक्ट करती है। एक जैसे इसमें आपने देखा होगा कॉलम में ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 30 लिखा हुआ है, उसका मतलब मैं आपको फर्दर डिस्कस करूंगी कि किस वजह से ये है। ये एक शील्ड प्रोवाइड करती है। यूवी रेज वो होती हैं जो सूरज की किरणें हम तक पहुंचती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो हम तक पहुंचती हैं, जो कि हमारे स्किन को डैमेज भी कर सकती हैं, तो उससे ये प्रोटेक्ट करती है। अब ये बेसिकली किन किन चीजों से मिलके बनी है, एक रैंडमली मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ, क्योंकि बहुत डीप जाएंगे तो काफी टाइम मैं ही ले लूंगी, तो हमारे और भी लीडर्स हैं। तो ये आपने देखा होगा, जिस तरह से हमारा गेहूं का बीज होता है, उसको अगर हम फर्मेंट करते हैं तो उसकी जो पावर है वो और भी बढ़ जाती है। जितनी भी हमारी दालें हैं या जितने भी हमारे ग्रेन्स हैं, उनको अगर हम फर्मेंट करते हैं तो उनकी जो पावर है वो और भी बढ़ जाती है। तो उससे एक यीस्ट बनता है। यीस्ट मीन्स जब वो थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है उसमें, तो उससे एक यीस्ट बनता है जिसको हम बीटा ग्लूकन कहते हैं। ये बीटा ग्लूकन क्या करता है, आपकी स्किन को टाइटन करता है और आपको जो है वो प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल केमिकल से और मॉइस्चराइज रखता है आपकी स्किन को। तो कंपनी ने जो है वो एक नेचुरल एलिमेंट उठाया है, बजाय कि एक आर्टिफिशियल केमिकल यूज करे। तो बाकी के ये जो फेलेनियस लेंटियस राइस है, आप देखोगे कि ये कोरियन हर प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। राइस वाटर है, राइस एक्सट्रैक्ट्स है, तो वो भी इसके अंदर फर्मेंट पोजीशन में यूज किए गए हैं। फर्मेंट से मतलब उनको एक ऐसे एटमोसफेयर में रखा जाता है, एक ऐसे टेम्परेचर में रखा जाता है जिससे कि उनकी गुणवत्ता और भी बढ़ जाती है। जिस तरह से हम घर पे स्प्राउट्स बनाते हैं, जस्ट लाइक दैट, कि उनकी जो पावर है वो और भी 10 गुना हो जाती है। तो इसलिए एटमी जो है इन इंग्रेडिएंट्स को एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करती है जिस वजह से इनकी पावर और भी बढ़ जाती है और उन्हीं को ही इंग्रेडिएंट्स के रूप में यूज किया जाता है। तो बीबी क्रीम में ये जो 4 एलिमेंट्स हैं बेसिकली, इनको यूज किया गया है। फेलेनियस लेंटियस ये जो केमिकल ये जो इंग्रेडिएंट है वो भी यूज किया गया है। ये मशरूम की तरह होता है बेसिकली, और इसको भी फर्मेंट करके कंपनी जो है वो यूज करती है। नेक्स्ट जो है वो डाई साइप्रस काकी लीफ एक्सट्रैक्ट्स है। ये इस तरह की एक लीव्स होती हैं जो कि बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज्ड होती हैं। इसमें क्या होता है, विटामिन C होता है, विटामिन E होता है और बहुत सारे फ्लेवर्ड एलिमेंट्स होते हैं। देखो मैंने पहले ही कहा था कि कंपनी जो है वो किसी भी आर्टिफिशियल फ्लेवर की बजाय नेचुरल फ्लेवर की तरफ जाती है, क्योंकि हर्बल बेस्ड कंपनी है ये। तो इस तरह के 4 मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं। वैसे तो इसमें बहुत से यूज किए गए हैं, आप अगर इसकी ऐप में जाकर लिस्ट देखेंगे तो उसमें काफी आपको मिल जाएंगे, बट कुछ एक हाइलाइट्स इन एलिमेंट्स में आपके सामने लेकर आई हूँ जिससे थोड़ा इसको समझना आसान हो जाता है। तो आगे के स्लाइड ये शो कर रही है कि आप हमारी स्किन जो है वो 3 लेयर से मिलके बनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल होती है हमारी एपिडर्मिस, सेकंड होती है डर्मिस, थर्ड होती है हाइपोडर्मिस। जब हमारी स्किन में प्रॉब्लम आना शुरू होती है तब तक हमारी नीचे की 2 लेयर्स जो होती हैं वो
बिल्कुल स्पॉइल हो चुकी होती हैं, तब जाकर तीसरी पे हमें विजिबल होने लगती है कि हमारे फेस पर गड़बड़ हो गई है, कुछ एक्ने हो गए हैं, पिंपल हो गए हैं, या फिर ब्लेमिशेस हो गई हैं। वो तब होती हैं जब नीचे की 2 लेयर पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं, उनमें इम्बैलेंस हो चुका है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी जाकर वो तीसरे पे विजिबल होती हैं। तो मार्केट के प्रोडक्ट जो हैं वो आपकी ऊपर की सरफेस पे काम करते हैं, सिर्फ कि ऊपर से सफाया किया, दैट्स इट। लेकिन हमारे जो एटमी के प्रोडक्ट्स हैं उसमें हेलोनोरिकल एसिड पाया जाता है, जो क्या करता है, आपकी डीप स्किन में जाकर इम्प्रूव करता है पहले, फिर सेकंड लेयर को इम्प्रूव करता है, फिर जाकर बेस पे काम करता है। कुछ लोग कह देते हैं कि मैडम हमने ये यूज किया, हमें रिजल्ट नहीं आया। अब 7 दिन में, 8 दिन में आप किस रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं? जो चीज अंदर से जब तक साफ नहीं होगी तब तक आपको बाहर कैसे विजिबल होगा? तो थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा वेट कीजिए। हर बंदे की स्किन जो है वो अलग अलग रिएक्ट करती है। तो इसकी हमारी जो 3 स्किन लेयर्स जो हैं वो मैंने आपको बताई हैं। जो हमारी सबसे ऊपर की होती है वो एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस में जो है वो 4 लेयर से, 4 एलिमेंट से मिलकर बनती है। कौन कौन से हैं वो दिखाए गए हैं। ये चारों क्या काम करते हैं? कुछ का काम होता है हमारे जो स्किन है उसमें प्रोटीन को बैलेंस रखना, डेड सेल्स को रिमूव करना, स्किन को जो है वो हाइड्रेट रखना। तो इस तरीके के अलग अलग जो है, थोड़ा मैं डीप नहीं जाऊंगी, सिर्फ ब्रीफ ही करूंगी। तो ये कुछ का जो काम होता है वो एक लेयर बनाना होता है, जो कि बाहरी जितने भी धूल मिट्टी या जितनी भी यूवी रेज हैं उनको अंदर ना जाने दे। तो ये एक प्रोटेक्शन लेयर है। चारों जो एलिमेंट है ये मिलकर एक प्रोटेक्शन लेयर तैयार कर देते हैं हमारी स्किन के ऊपर। नेक्स्ट जो होती है द डर्मिस, जो कि सेकेंड लेयर होती है, जहां पर कोलेजन बिल्डअप होता है। हमारी स्किन जो है कोलेजन जो है आ, वो खुद प्रोड्यूस करती है। बाहर से हम उसके अंदर या तो इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी बॉडी खुद बनाती है। तो कोलेजन का काम जो होता है हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखना होता है, एक कलर देना होता है। तो इसी लेयर पर जाकर जो है वो केमिकल काम करने लगता है। अगर हम इसको किसी सस्ते प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो ये जो प्रोडक्ट हैं वो हमारी सेकेंड लेयर को भी डैमेज कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारी बीबी क्रीम है वो सेकेंड जो हमारी लेयर है वहां तक भी जाती है और उसको बैलेंस रखती है, वाटर लेवल को, मॉइस्चराइजर लेवल को, फाइबर्स को और इलास्टिसिटी को भी मेंटेन रखती है। थर्ड है हमारी हाइपोडर्मिस। इसमें भी कुछ तरह ये जो लेयर है वो पूरी बॉडी को कनेक्ट रखती है हमारी स्किन के साथ। कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं इसके अंदर जो कि आप कह सकते हैं कि इसको सपोर्ट करती है सेकेंड लेयर को, क्योंकि सेकेंड लेयर हमारी बॉडी है जो वो 90% स्किन से बनी हुई है। पूरी बॉडी पे जो है वो स्किन है, तो उसी को मेंटेन रखने का काम जो है वो हमारी हाइपोडर्मिस करती है। सो बेसिकली मैंने आपको ये बीबी क्रीम का बताया। बीबी क्रीम जो बेसिकली आप किसी हल्के फुल्के फंक्शन पे जाना चाहते हैं, या डेली टू डेली जॉब गोइंग गर्ल्स हैं, मैन हैं, वुमेन हैं, वो एक हल्का टचअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए बीबी क्रीम है। सबसे पहले आप हमारा फोम क्लींजर आता है, फेस वॉश कीजिए। नेक्स्ट जो है आप हमारा हाइड्रा सेट है, उसके अंदर आपको एसेंस मिलता है और क्रीम मिलता है। टोनर और क्रीम का काम भी आप वहां पर ले सकते हैं। उसके बाद जो है आप बीबी क्रीम यूज कर सकते हैं। बीबी क्रीम जो है आपको एक हल्का सा वाइटनिंग इफेक्ट देगी, लेकिन वो नेचुरल रहता है। तो सेकंड प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर हेल्दी ग्लो बेस रहता है। ये हमारा जो है रोजी कलर का होता है, हल्का सा रोज टिंट होता है इसके अंदर। अब ये क्या काम करता है? इसके अंदर भी कंपनी ने हमें SPF 30 प्रोवाइड किया है, बल्कि PA डबल प्लस के साथ हमें ये प्रोवाइडेड है। बहुत शानदार प्रोडक्ट है और इसका काम तो अल्टीमेट है। ये कहते हैं ना सोने पे सुहागा, ये प्रोडक्ट जो है हमारा वही काम करता है। ये एक बोतल में हमें प्रोवाइड रहता है। 33 ml की हमारे पास ये बोतल होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक रोजी टिंट देता है, जैसे गुलाब का कलर होता है वैसे ही इसका कलर रहता है। और नेचुरल ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए इसको बनाया गया है। एक हल्की सी शाइन होती है इसके अंदर, जैसा कि इसका नाम है ग्लो बेस। तो मेकअप को एक बेस प्रोवाइड करने के लिए ग्लो बेस का यूज किया जाता है।
और जैसे कि इसमें स्क्रीन पे शो हो रहा है, बेस एंड स्किन केयर है, ग्लो एंड मॉइस्चराइजर भी है, हेल्दी और माइल्ड है। हेल्दी क्यों है? क्योंकि इसमें नेचुरल सब कंपनी ने जो है वो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, इस वजह से ये नेचुरल भी है। और इसका प्लस पॉइंट है कि ये रोज वाटर से मिलके बना है और सेल्फ रेडिएंट है, मतलब आपकी स्किन को आपको कुछ एक्स्ट्रा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको यूज करने से, इसको यूज करना मतलब आप कंप्लीट आपने अपनी तरफ से स्किन जो है वो रेडी कर ली है कहीं पे भी प्रेजेंट करने के लिए। सो रिंकल फ्री प्रोडक्ट है ये। प्रोडक्ट का कलर इसमें शो कर दिया है, मैंने आपको पहले ही बताया, रोजी कलर का रहता है ये। पर्ली पिंक जो है इसका बेस रहता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा तड़क भड़क रहता है, नेचुरल रहता है बिल्कुल। कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं लगता कि आपने स्किन पे इसको यूज किया है। और हेल्दी भी है, माइल्ड भी है आपकी स्किन को। जैसे कि आप इसको टच करते हैं, बहुत सॉफ्ट सा कुशनी टच जो है वो आपको फील होता है। तो बहुत अच्छे फॉर्मूला से ये कंपनी ने जो है वो तैयार किया है। जब आप इसको यूज करेंगे, ऑर्डर करेंगे, तभी आप इसकी कमाल को समझ पाएंगे। एक हल्का सा टिंट भी बहुत है इसका। तो मेकअप रेडी रखने के लिए आपको बीबी क्रीम और हेल्दी ग्लो बेस ये शानदार रिजल्ट देते हैं आपको। जब किसी क्लाइंट की अगर ये कंप्लेंट रहती है कि हमारा मेकअप जो है वो बहुत ज्यादा पैची हो जाता है, पैची से मतलब फटा फटा सा, कहीं से सही कहीं से उखड़ा उखड़ा सा रहता है, या ऑक्सीडाइज हो जाता है, काला पड़ने लगता है, तो हम उसको जो है ग्लो बेस जो है वो रेकमेंड कर सकते हैं। ग्लो बेस हमारा बहुत शानदार काम करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हेल्दी ग्लो बेस यूज करने के बाद स्किन जो है टाइप 1 में आपको शो की गई है, फिर टाइप 2 में शो की गई है, नेचुरली ग्लोइंग स्किन जो है, फिर फ्लॉलेस कंप्लेक्शन आपको शो किया गया है। तो आप इसको बेसिकली कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं, बीबी क्रीम में मिक्स करके इसको लगा सकते हैं, किसी फाउंडेशन में मिक्स करके लगा सकते हैं, या मॉइस्चराइजर में मिक्स करके लगा सकते हैं, या फिर जैसा ये है वैसे एज इट इज भी इसको यूज कर सकते हैं। बहुत मतलब मल्टी टास्किंग है, आपको हर तरीके से ये रिजल्ट देने वाला है। तो कुछ इसमें इंग्रेडिएंट्स मैंने जैसे आपको बताए, रोज वाटर है, पर्ल एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है। पर्ल के कुछ इस तरह के कैप्सूल्स आते हैं जो नेचुरल रहते हैं, तो उसका एक्सट्रैक्ट निकालकर इसके अंदर यूज किया गया है। और ये बाकी के इंग्रेडिएंट हैं जो कि इसको शानदार बनाते हैं। अब बात आती है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। आप इसको अपनी जितने भी हाईलाइटेड एरिया हैं, हाईलाइटेड एरिया मतलब जितने भी फोकस एरिया रहते हैं, जब आप कोई भी पिक क्लिक करते हैं तो आपके फीचर उसमें जो शो होते हैं उसको हाईलाइटेड एरिया बोलते हैं। तो फोरहेड पे, नोज पे, चिक्स पे और चिन पे, ये जो एरिया रहते हैं आपके हाईलाइटेड एरिया हैं, वहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डॉटेड वे से आप इसको निकालें, डॉट डॉट करके अप्लाई करें, और एक पतली लेयर अपनी स्किन पर आप इसको लगा सकते हैं। किसी भी मेकअप में मिक्स करके लगा सकते हैं, इसको एलोन भी लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और थर्ड वन जो हमारा प्रोडक्ट है, जो कि अल्टीमेट है और सभी प्रोडक्ट्स का जो है शानदार रिजल्ट आपको देता है, उसके साथ साथ स्किन भी आपकी हेल्दी रखता है। और ये हमारे पास दो वेरिएंट में कंपनी ने हमें प्रोवाइड किया है, एक व्हाइट कलर में और एक बीज कलर में। बीज कलर जो कि आपकी स्किन कलर होता है, ऐसा सा कुछ। ये है हमारा एटोमी सनस्क्रीन। और किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप उठाकर देखेंगे मार्केट में, तो SPF 50 प्लस या फिर डबल प्लस आपको शो होता है, लेकिन एटमी जो है हमें ये ट्रिपल प्लस में प्रोवाइड करती है। और फिर भी लोग कह देते हैं कि महंगा है प्रोडक्ट। मैं कहती हूँ इस रेंज में अगर इतना बेहतरीन प्रोडक्ट कहीं से आपको मिल जाए, तो मतलब उसका जवाब ही नहीं है। अगर इसी रेट में आपको कोई अच्छा प्रोडक्ट आपको दे दे, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो एटमी आपको इतने कम दाम में भी आपको ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। तो हमारा जो सनस्क्रीन है वो हमारे यूवी रेज से, दो तरह की रेज होती हैं, अल्ट्रा रेज, बीटा रेज, तो दोनों से ही हमें ये प्रोडक्ट प्रोटेक्ट करता है। बीटा रेज जो होती हैं वो हमारे लिए काफी हार्मफुल होती हैं, जो कि डायरेक्ट सन से हमें मिलती हैं और बहुत डैमेज करती हैं हमारे स्किन को। तो ये हमें दोनों ही रेज से प्रोटेक्ट करता है। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आप इसको लगाएंगे और व्हाइट मक्खन वो हो जाएगा, एक कास्ट हो जाएगी पूरी फेस पे। जैसे ही आप कोई सनस्क्रीन लगाते हैं तो पूरा फेस जो है वो व्हाइट व्हाइट हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक 60 ml की ट्यूब कंटेनर में हमें ये प्रोवाइड होता है। और व्हाइट ओपेक्यू कलर है इसका, मतलब थोड़ा सा व्हाइटिश जैसे आइवरी कलर होता है वैसा इसका कलर है। और एक जो है ओपेक्यू कलर जो कि बीच कलर में आता है हमारे पास। सो मैट है, वाटरी है और मीडियम विस्कोसिटी है इसकी, मतलब ज्यादा ना ही तो पतला है ना ही ज्यादा गाढ़ा है। नॉन स्टिकी है, चिपचिप नहीं करता है। आप इसको सर्दी गर्मी दोनों ही वेदर में आप इसको यूज कर सकते हैं। और इस ये जो है वो पूरी स्किन पे जो है इवनली स्प्रेड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह स्टक होके रह गया, बहुत ज्यादा गाढ़ा है, ऐसा नहीं है। सो डबल कलर में हमें प्रोवाइडेड है और यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। तो स्किन केयर में आप इसको जरूर जो है वो शामिल करें अपने। और इसमें जैसा कि शो हो रहा है, देखिए जैसे ही सनरेज आपकी स्किन पर पहुंचती हैं और आपने जो है सनस्क्रीन यूज किया है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, अंदर नहीं जाती हैं। अगर किसी भी आप जो है थर्ड ग्रेड सनस्क्रीन का यूज करते हैं तो वो आपको यूवी रेज से बचाता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 to 2 आवर, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो एटमी का स्किन केयर है, सॉरी सनस्क्रीन है, वो आपको 5 से 6 घंटे की प्रोटेक्शन देता है और मैक्सिमम 8 आवर्स की भी देता है, क्योंकि ये SPF 50 है और ट्रिपल+ है। बहुत शानदार रिजल्ट है इसका और बहुत कम क्वांटिटी में यूज होता है ये, क्योंकि इसके अंदर सन प्रोटेक्शन फैक्टर यूज किया गया है जो कि हमें यूवी रेज से बचाता है। तो ये था मेरी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपको तीनों प्रोडक्ट्स को लेकर। मुझे ये कॉम्बो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक ही जगह पर आपको 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं और तीनों जो है वो आपकी स्किन केयर को और स्किन ब्यूटी को एनहांस कर रहे हैं। और इनकी प्राइस वैल्यू भी देखी जाए तो वो भी कम है एज कम्पेयर टू अगर हम तीनों अलग अलग परचेज करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो तीनों के तीनों प्रोडक्ट जो हैं वो हाईली रिकमेंडेड रहते हैं। एक फीमेल को तो है ही है और साथ ही साथ मेल को भी है, क्योंकि मेल भी इन तीनों प्रोडक्ट का एज वेल यूज कर सकता है। आपने कभी देखा होगा हमारे जो MD सर हैं, उन्होंने एक स्टेज पर भी जो है इसका एक डेमो दिया था, वो खुद यूज करते हैं पर्सनली और वो खुद भी बोलते हैं कि इसका जो